आज मूंग दाल के बनाएंगे बहुत ही चटपटी सब्जी, वो भी आसान और सिंपल तरीके से, वो भी कुछ ही मिनटों में। और इस तरीके से आप सब्जी बनाओगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस डिलीशियस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो मूंग दाल की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं 1 कप के करीब मूंग दाल, 200 से 250 ग्राम के करीब। तो अब मूंग दाल को हमें साफ़ पानी से धो लेना है 1 से 2 बार। और अब दाल को सॉफ्ट होने के लिए पानी डाल के भिगो के रख देंगे हम। और अब दाल को हम ढक के रख देंगे कुछ 1 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब ढक्कन खोलकर देख लेंगे हम। तो देख सकते हो आप, दाल अपनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है और ये इस तरीके से दाल के 2 टुकड़े भी हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब यहाँ पे हम हेवी बॉटम वाला कोई भी बर्तन ले लेंगे या कढ़ी ले लेंगे और उसमें मैं आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल रहा हूँ। ऑयल एक बार गर्म हो जाए फिर इसमें मैं डाल रहा हूँ 3/4 से 1 चम्मच के करीब राई यानी मस्टर्ड सीड्स। राई एक बार तड़क जाए फिर इसमें हम डालने वाले हैं साबुत जीरा 1 चम्मच के करीब। जीरा तड़क जाने के बाद इसमें मैं डाल रहा हूँ हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरीके से बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ दोस्तों। मिला लेंगे एक बार हम हरी मिर्च को अच्छी तरीके से। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं यहाँ पे प्याज। तो यहाँ पे मैं एक बड़े प्याज को इस तरीके से स्लाइस करके डाल रहा हूँ। अब मिला लेंगे हम प्याज को और पका लेंगे प्याज को और चम्मच की मदद से इसी तरीके से चलाते रहेंगे हम जब तक कि प्याज अपने अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज टमाटर को इस तरीके से रफली चॉप करके डाल रहा हूँ दोस्तों। अब टमाटर को भी मिला देंगे हम बाकी चीज़ों के साथ में और पका लेंगे टमाटर को जब तक कि टमाटर अपने अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। अब टमाटर थोड़े हल्के सॉफ्ट हो जाए उसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। अब अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी मिला देंगे हम अच्छी तरीके से बाकी चीज़ों के साथ में। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और प्याज टमाटर अदरक लहसुन को पकने के लिए छोड़ देंगे हम कुछ 3 से 4 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोल कर चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो आप, प्याज और टमाटर अपने अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब इसके बाद हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालने वाले हैं हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच के करीब। और फिर इसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच। और फिर इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच के करीब। मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फिर इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ आमचूर पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। इससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा दोस्तों। और फिर हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। और फिर आखिरी में जाएगा नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा कम या ज़्यादा। अब मिला लेंगे एक बार सभी सूखे मसालों को एक साथ अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से और भून लेंगे इन्हें हम। अब मसाला हमारा जल ना जाए इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे दोस्तों हम। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को। तो देख सकते हो आप, मसाले का तेल अच्छी तरीके से छूट चुका है। इसका मतलब मसाला अपना बढ़िया तरीके से पक चुका है दोस्तों। अब जो मूंग दाल हमने पहले से भिगा के रखी थी वो इस मसाले में डाल देंगे हम। और अब इस मूंग दाल को हम मसाले के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दोस्तों और चम्मच की मदद से इसी तरीके से चलाते रहेंगे हम जब तक कि मूंग दाल मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो जाती तब तक। अब इसमें मैं 2 कप के करीब पानी ऐड कर रहा हूँ। अब चम्मच की मदद से सभी चीज़ों को मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से। अब गैस की फ्लेम को हम स्लो मीडियम में कर लेंगे और मूंग दाल को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे हम जब तक कि इसमें से पूरा पानी रिड्यूस होके कम नहीं हो जाता। और तब तक दाल भी अच्छी तरीके से पक जाएंगी अपनी। तो देख सकते हो आप, पानी अब पूरी तरीके से रिड्यूस हो चुका है। अब इस टाइम पे हम ढक्कन लगा देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए और दाल को पकने के लिए छोड़ देंगे हम स्लो मीडियम आंच पर। 4 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोलकर देख लेंगे हम। तो देख सकते हो आप, दाल अपनी बढ़िया तरीके से पक चुकी है और इसमें से पूरा पानी एब्जॉर्ब भी हो चुका है अभी। और आखिरी में इसके ऊपर से मैं 1 चम्मच के करीब घी डाल रहा हूँ। इससे दाल में बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। घी को मिला देंगे एक बार अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से हम। और आखिरी में इसके ऊपर से हम डालने वाले हैं मिस्टर हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। और ये बन गई आपकी मूंग दाल की सूखी और बहुत ही चटपटी सब्जी, और वो भी बिल्कुल कम टाइम में। सब्जी की खुशबू से तो मुझको अभी से भूख लगना शुरू हो गई। और इस तरीके से आप मूंग दाल की सब्जी बनाओगे तो सभी घर वालों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है और बच्चे भी इसे बड़े मजे के साथ खाएंगे। तो जल्दी से किचन में जाओ और आज ही ये जबरदस्त मूंग दाल की सब्जी बनाओ और मुझको कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को जरूर शेयर करो और इसी बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबा
दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरी ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।